नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन चौबे और आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार चुनाव का एक तरीके से आगाज हो गया है। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि साल 2025 में दो बड़े जगहों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, दो राज्यों में। पहला दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ जिसका परिणाम आपको पता चल गया। दूसरा है बिहार में विधानसभा चुनाव जो कि नवंबर 2025 में होने वाला है और उसका एक तरीके से आगाज कर दिया है अब लालू प्रसाद यादव ने। दिल्ली चुनाव परिणाम आने के बाद जब मीडिया ने लालू प्रसाद यादव से ये पूछा कि बीजेपी जीत गई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी भले दिल्ली में जीत गई हो लेकिन उसको बिहार में हम जीतने नहीं देंगे। लोगों ने कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो उन्होंने कहा कि ये बिहार है, बिहार में हम बीजेपी को हमारे रहते हुए बिहार कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती। पत्रकारों ने दावा किया कि लालू प्रसाद यादव जी ये बताइए कि बिहार बीजेपी ये कह रही है कि अपने बूते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। तो लालू यादव ने कहा ये बिहार है और यहाँ हमारे रहते हुए कभी भी बीजेपी अपने बूते सरकार नहीं बना पाएगी। लालू यादव बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आज तक बीजेपी ने या जदयू ने किसी ने भी अकेले अपने दम पर बिहार में बहुमत नहीं हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरा आंकड़े उठा के 30 साल के पूरे आंकड़े उठा के आप देख लीजिए, जब से भाजपा और जेडीयू का अस्तित्व में आई है तब से आज तक कभी भी उनको पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ है। हमेशा ये एक दूसरे के सहारे, गठबंधन के सहारे ही सरकार बना पाए हैं। इसीलिए नीतीश कुमार के हाथ में हमेशा लड्डू रहता है। कभी वो भाग के आरजेडी के साथ बैठ जाते हैं तो कभी वो बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। लालू यादव ने एक तरीके से बिहार चुनाव का आगाज करते हुए ये कह दिया कि हमें हल्के में न लीजिए। लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से जितनी भी विधानसभा चुनावें हुई हैं सभी की सभी बीजेपी के, ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में गई हैं। लेकिन अगर वहीं बात की जाए जम्मू कश्मीर और झारखंड की, तो वहां पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन वो बड़े राज्य नहीं है। जिन भी बड़े राज्यों में लग रहा था कि बीजेपी को मुश्किलें हो सकती हैं या एक परसेप्शन के लेवल पे देखा जाए, तो वहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। जितना जितना सोचा जाता था उससे भी बहुत बड़ी जीत। दिल्ली ही देख लीजिए, दिल्ली में कहा जा रहा था कि नहीं कुछ भी हो लेकिन अरविंद केजरीवाल चुनाव निकाल ले जाएंगे, अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन अंत में परिणाम सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी 70 में से 48 सीटें जीती और वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटें पे सिम आके सिमट गई, जो कि 60 और कभी 67 सीटें उनके झोली में रहा करती थी। तो उससे पहले आप हरियाणा का इलेक्शन देख लीजिए। हरियाणा में तो एक तरफा ज्यादातर मीडिया सर्वेक्षण में भी ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसकी 10 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है और मुख्यमंत्री को उन्होंने बदला है इसलिए वो चुनाव हार रहे हैं। लेकिन बिल्कुल उसका उलट हुआ। बीजेपी सत्ता में तीसरी बार आई और पिछले 2 बार से ज्यादा सीटों के साथ आई, 49 सीटों के साथ बीजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को पहले से काफी मजबूत किया है। खासकर उसके जो कार्यकर्ता हैं उनको ये लगता है कि लोकसभा में जैसा हमारा प्रदर्शन रहना चाहिए था वैसा नहीं रहा, इसलिए उनके कार्यकर्ता ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप इससे पहले जो हरियाणा से पहले जो चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र इलेक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र में जैसा कि आप जानते हैं कि महायुति जिसमें शिवसेना, आपके एकनाथ शिंदे की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अजित पवार की एनसीपी तीनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उस दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की तिकड़ी भी थी। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटा के उप मुख्यमंत्री, वहीं देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री से उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उस समय देवेंद्र फडणवीस का वो लाइन भी काफी मशहूर हुई कि मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। उन्होंने दोस्तों विधानसभा चुनाव बीतने के बाद जब 2019 का विधानसभा चुनाव खत्म हुआ था तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने एक शेर कहा था कि उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा था कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। और वही देवेंद्र फडणवीस 5 साल बाद उसी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार इलेक्शन शुरू हो रहा है, बिहार इलेक्शन के बाद फिर बंगाल का इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होगा। मैं लगातार आपके बीच में आता रहूंगा, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे।
और लगातार आप मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए। आप सबकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएँ, और अगला वीडियो मैं किस मुद्दे पे बनाऊँ, ये भी आप मुझे सुझाइए, तो मुझे भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में, आपको देखने में भी। शुक्रिया।